नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कार्टून सुनी में, जहां आप सुनते हैं दिलचस्प और मजेदार कहानियां। आज की कहानी है स्मार्टफोन की दुनिया में खोई कौशल्या। एक मजेदार और दिलचस्प कहानी जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करें। कहानी शुरू होती है कौशल्या जी से, जो एक प्यारी सी दादी है और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रहती हैं। उनके पास एक पुराना मोबाइल फोन है जिससे वो सिर्फ कॉल कर सकती हैं। एक दिन जब वो अपनी दोस्त से अपनी नई कॉटन साड़ी की बातें कर रही थी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो सोशल मीडिया की दुनिया से बहुत पीछे हैं। उनकी दोस्त चंद्रा और बाकी महिलाएं अक्सर अपने नए कपड़ों और गहनों की बातें करती थीं, जिससे कौशल्या जी खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगीं। उधर उनकी बहू राधा, जो हमेशा उनसे कहती रहती थी, माँ आपको भी स्मार्टफोन लेना चाहिए, आजकल तो हर कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, भी दोस्तों के साथ जुड़ सकेंगी और मजे से सोशल मीडिया का आनंद ले सकेंगी। लेकिन कौशल्या जी को टेक्नोलॉजी से डर लगता था। वो सोचती थी कि ये उनके बस की बात नहीं। लेकिन राधा के जोर देने पर उन्होंने आखिरकार मान लिया। राधा ने उनके लिए एक नया स्मार्टफोन ऑर्डर कर दिया, जो कुछ ही दिनों में घर पहुंच गया। कौशल्या जी थोड़ी घबरा गई कि अब इसे चलाना कैसे सीखेंगी। राधा ने उन्हें सिखाने की ठानी और धीरे धीरे कौशल्या जी को सिखाने लगी कि स्मार्टफोन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया तक। कुछ ही दिनों में कौशल्या जी स्मार्टफोन चलाने में माहिर हो गई। अब वो अपने पुराने दोस्तों से जुड़ने लगी, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने लगी और यूट्यूब पर वीडियो देखने में इतना मगन हो गई कि उनकी जिंदगी में नया जोश आ गया। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। एक दिन राधा जल्दी जल्दी अपने बेटे मुन्ना को स्कूल से लेने गई और अपनी सास को सब्जियां पकाने का काम सौंप दिया। लेकिन जब वो वापस आई तो पूरे घर में जलने की बदबू फैली हुई थी। राधा ने पूछा, मां ये क्या हुआ? कौशल्या जी ने धीरे से जवाब दिया, अरे मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी और सब्जियां जल गई। राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उन्हें लगने लगा कि उनकी सास स्मार्टफोन में कुछ ज्यादा ही खो गई हैं। वो पहले जो कामों में मदद करती थीं, अब सब कुछ राधा को ही करना पड़ता था। और यही नहीं, कौशल्या जी ने तो व्हाट्सएप पर अजीबोगरीब मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया था। कभी रिश्तेदारों को अफवाहें भेज देती, तो कभी मशहूर हस्तियों के बारे में फर्जी खबरें। इससे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में हंगामा मच गया। सब परेशान थे और राधा को यह लगने लगा कि उनके पति गोपाल सही कह रहे थे। स्मार्टफोन देना शायद सही फैसला नहीं था। Become softer। राधा ने अपनी सास से बात की और उन्हें समझाया कि ऑनलाइन दुनिया में संयम बहुत जरूरी है। सब कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं होती और हर खबर पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कौशल्या जी ने भी ये बात समझी। उन्होंने स्मार्टफोन का उपयोग कम कर दिया और फिर से परिवार के साथ वास्तविक जीवन में जुड़ने लगीं। कुछ ही दिनों में कौशल्या जी ने अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आना शुरू कर दिया। वो फिर से घर के कामों में मदद करने लगीं, परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगीं और स्मार्टफोन का संतुलित उपयोग करना सीख गई। राधा को भी अब राहत महसूस हुई। अब परिवार में सब कुछ फिर से ठीक हो गया था और सभी एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। और इस तरह कौशल्या जी ने टेक्नोलॉजी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक बेहतरीन संतुलन बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी है और साथ ही असली रिश्तों को भी समय देना उतना ही अहम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हिंदी कार्टून सुनी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।